रावत कह रही है कि भूख हड़ताल और दाढ़ी मार्च से आज़ादी नहीं मिली। तो उनके हिसाब से आज़ादी कैसे मिली? उनके हिसाब से क्या बुलबुल पे बैठ के जो सावरकर ने पूरे देश को भ्रमण किए उससे अब आज़ादी मिली, या फिर सावरकर ने जो भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा उससे आज़ादी मिली, या फिर सावरकर जैसे लोगों ने जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की मुखबरी करके अंग्रेज़ों के हाथ उनको मरवाया, क्या उनसे आज़ादी मिली? या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनके खिलाफ कोर्ट में, ग्वालियर कोर्ट में अभी भी दायर है कि वो मुखबरी करते थे, बाकायदा स्वतंत्रता सेनानियों की मुखबिरी करते थे, और सावरकर जैसे लोग तो पेंशन लेते थे ब्रिटिश हुकूमत से, नकार दिया गया और आजादी में योगदान दिया। क्या योगदान था? 60 रुपए पेंशन लेना ब्रिटिश हुकूमत से, ये उनका योगदान था। और देश का पहला आतंकवादी गोडसे जिसने गांधी की हत्या की, ये देश के लिए योगदान था। आप मुझे कंगना जी से ही मेरा सवाल है कि 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बता दें जो आरएसएस से और जिनका आज़ादी के आंदोलन में योगदान में कोई साथ सहयोग हो। कौन से आज़ादी मिलती है? भूख हड़ताल से ही आज़ादी मिलती है। देश हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल के ही आगे बढ़ा है, और कंगना जी को शायद उतनी जानकारी नहीं है। उनको अपनी जानकारी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। जहाँ भी विश्व पटल में हम जाते हैं या हमारे प्रतिनिधि जाते हैं तो वहाँ पे गांधीवादी नीति की ही बात होती है। यूएसए हो, यूके हो, ब्रिटेन हो, जितने भी तमाम विकसित देश हैं, सब ये कहते हैं कि हम गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ के लोग गांधी का आवरण पहन के गोडसेवादी को फॉलो करना चाहते हैं। नेतावादी हूं, सुभाष चंद्र बोसवादी। ये सिर्फ और सिर्फ मौकावादी है। आप मौकावादी है। ये बस आप 2024 में कांग्रेस की सरकार आ जाने दीजिए। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो सबसे पहले कांग्रेस का दामन थामने में आपको कंगना रनावत ही दिखाई देंगी। जो इस तरह के मौसमी लोग हैं, जो इस तरह के जो क्या बोलते हैं मतलबी लोग हैं, सेल्फिश टाइप के व्यक्ति हैं, जिनको सिर्फ सत्ता और सत्ता का समर्थन चाहिए होता है, ये लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती, कोई उसूल नहीं होता, कोई इनका आदर्श नहीं होता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, इन सब लोगों ने मिलकर जो तुलना ही बेमानी है। तुलना ही बेमानी है। तुलना ही बेमानी। योगदान नहीं है। एक गद्दार को आप एक देशभक्त के साथ कैसे मान सकते हैं? कंगना तुमने सबसे बड़ा देशभक्त मान लिया, गद्दार क्या? तो वही तो मैं कह रहा हूँ। कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, और वीर सावरकर जो अंग्रेजों की मुखबिरी करता था, इन दोनों की क्या तुलना है? ये वही कंगना जो कहती है 2014 में आज़ादी मिली। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये अपनी जानकारी को सुधारें कंगना जी, थोड़ा अध्ययन करें, साहित्य को पढ़ें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से निकलें, और नफ़रत के नाम पे झूठ परोसना बंद करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर मैं बात करूं तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और जब तक वो जीवित थे तब तक कांग्रेस की कोई भी रणनीति बनती थी उसमें उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कर्तव्य पथ के उद्घाटन, जो कर्तव्य पथ जो रोड रखा गया, उस पर अधिकारी कि ये बहुत बढ़िया कर्तव्य पथ होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं तो ये भी इनसे कहना चाह रही हूँ कि जो स्मार्ट सिटीज़ जो मोदी जी ने 2014 में लॉन्च किए थे, तो मैं उस इंतज़ार में हूँ कि वो स्मार्ट सिटीज़ की भी लॉन्चिंग हो जाए। 100 स्मार्ट सिटी थे शायद, वो तो अब शायद बन भी गए होंगे। अगर वो स्मार्ट सिटी आपको कहीं दिखें या कंगना दीदी को कहीं दिखें तो दीदी से बोलिएगा कि वो स्मार्ट सिटी का भी उद्घाटन करवा दिया जाए लगे हाथों। और भी जो गंगा परियोजना पे बात हो रही थी कि गंगा स्वच्छ हो जाएगी, उसके नाम पे जनता से टैक्स लिया गया, तो अगर वो गंगा स्वच्छ हो गई हो तो उस गंगा की भी चर्चा हो जाए। और नोटबंदी के बाद जो कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा, तो अगर वो काला धन कंगना दीदी को कहीं दिखा हो तो वो काला धन भी लोगों को वापस करवा दिया जाए। क्योंकि आरबीआई के जो इससे पहले गवर्नर थे उनके हिसाब से 99.8% वाइट मनी आया है, ब्लैक मनी तो आया नहीं। और इसके साथ ही साथ एक और बात है, जो स्विस बैंक में जो धन जमा है, जिसकी संख्या अब स्विस बैंक ने खुद बोला है कि भारतीयों का जो धन जमा है वो दोगुना हो चुका है। तो अगर उस पर भी कुछ नजरें इनायत कर ली जाए, जिनके बिहाफ पे ये लोग सत्ता में आए थे कि स्विस बैंक का वो धन आएगा इंडिया में, आपको भी ध्यान होगा, और हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। तो अब इस हिसाब से तो हमारे अकाउंट में 30 लाख रुपए आने चाहिए, तो वो उधर भी जरा थोड़ा ध्यान दे दें। कभी कहते हैं कि 2014 में आज़ादी मिली, कभी कहते हैं आज़ादी लाई वीर सावरकर ने, गांधीवादी। दरअसल ऐसा है, कंगना दीदी जो है ये अडानी पोर्ट से जो अफीम आती है उस अफीम का सेवन करते हैं। ये बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो, सबको ये बीजेपी की ही कार्यकर्ता हैं। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो उन्हीं की एजेंट है। इन सब को अडानी पोर्ट से जो अफीम आती है वो अफीम का नशा करवाया जाता है, और वो नशा ही बोल रहा है। जो कंगना दीदी का नशा है वो नशा ही बोल रहा है कि देश 14 में आज़ाद हुआ कि 47 में आज़ाद हुआ, इन्हें कुछ नहीं पता। इनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज आ जाता है
है उसी मैसेज को ये पढ़ लेती हैं। गांधी जी ने आजादी ये गांधी जी मानेंगे ना, जब जान पे आएगी तो गांधी ही याद आएंगे। गांधी कोई व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है, इनको आप चाह के भी नहीं नकार सकते। मोदी जी को गाए बगाए जब विदेश में जाते हैं तो वहाँ गांधी ही याद आते हैं। यहाँ आप कितनी भी गांधी को गाली दे लें, लेकिन गांधी के बिना इस देश में तो काम नहीं चलेगा। अच्छा, आपने कहा कंगना रनौत को लेकर कि मौका परस्त है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो इन्हें ये वापसी कांग्रेस में आ जाएंगे। नहीं, तो मैंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस में आ जाएंगे, मैंने ये कहा कि ये कांग्रेस के गुणगान करना शुरू कर देंगी। तो क्या कांग्रेस उनका स्वागत करेगी? नहीं, ऐसे लोगों के लिए कांग्रेस में जगह नहीं है। ये कांग्रेस के लिए इस समय मुश्किल समय, संघर्ष का समय, इस समय जो कांग्रेस के साथ है, जो देश के साथ है, पार्टी उसी का स्वागत करेगी। ठीक है, धन्यवाद।